नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर स्वामी जी के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो है ऋषभ देव जी के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है, जिसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आप वहाँ से वो भी वीडियो देख सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि महावीर स्वामी जी के बारे में कि एक जैन धर्म के चौथवें जो है तीर्थंकर थे। तो ये जो है 24वें तीर्थंकर थे। यह जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। और बात की जाए महावीर स्वामी जी का जन्म, तो महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था, ये याद रखना है आपको। और साथ ही साथ कहाँ हुआ था, तो वैशाली गणराज्य के छत्री कुंड के छत्री परिवार में हुआ था। तो आपको याद रखना है कि महावीर स्वामी जी जो है 24वें तीर्थंकर थे और इनका जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ हुआ था, तो वैशाली गणराज्य के छत्री कुंड जो है छत्री परिवार में हुआ था। अगर बात की जाए कि कितने वर्ष में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था, तो 30 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी जी ने संसार से विरक्त होकर राज वैभव त्याग दिया और संन्यास धारण करके जो है घर से निकल पड़े। और कितने वर्षों की कठिन तपस्या के बाद? लगभग 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद इन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं। अगर बात की जाए महावीर स्वामी जी के जीवन परिचय के बारे में, तो आपने अभी जाना था कि 540 ईसा पूर्व जन्म हुआ और वैशाली गणराज्य से संबंधित थे। और इनका अन्य नाम अगर बात की जाएगी, तो इनके अन्य नामों में वीर, वर्धमान इनके अन्य नाम हैं। किस वंश से संबंधित थे, तो ज्ञात्रिक कुलवंश कह सकते हो से संबंधित थे। इनके पिता का नाम राजा सिद्धार्थ था और माता जो है त्रिशला थी। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनके पिता जो है किस वंश से संबंधित थे और माता जो है किस वंश से संबंधित थी। अगर इनकी शिक्षाएं बात की जाए, तो अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद जो है इनकी मुख्य शिक्षाएं हैं। और मोक्ष की बात की जाए, तो कार्तिक कृष्ण अमावस्या को हुई थी और मोक्ष स्थान पावापुरी, जिला नालंदा, बिहार में जो है इनको मोक्ष प्राप्त हुई थी। आगे देखते हैं। अगर इनके बारे में बात करें तो जैन धर्म में 5 व्रत बताए गए हैं, जिसमें से एक व्रत जो है महावीर स्वामी जी ने दिया था और 4 व्रत जो है वो ऋषभ देव जी ने दिए थे। चलो देख लेते हैं व्रतों के बारे में। तो सबसे पहले अगर बात की जाए सत्य, तो भगवान महावीर स्वामी जी क्या कहते हैं सत्य के बारे में? महावीर स्वामी जी कहते हैं, हे पुरुष, तू सत्य को ही सच्चा तत्व समझ। जो बुद्धिमान सत्य की ही आज्ञा में रहता है, वह मृत्यु से तैर कर पार कर जाता है। यह जो है किसने बताया है? यह महावीर स्वामी जी कहते हैं कि हे पुरुष, तू सत्य को ही अपना सच्चा जो है तत्व समझ। जो बुद्धिमान सत्य की ही आज्ञा में रहता है, वह मनुष्य तैर कर पार हो जाता है। अगला जो व्रत है वह है अहिंसा। अहिंसा के बारे में क्या बताया है कि इस लोक में जितने भी त्रस्त जीव, 1 2 3 4 5 इंद्रियों वाले जीव हैं, उनकी हिंसा मत कर। उनको उनके पथ पर जाने से ना रोको। उनके प्रति अपने मन में दया का भाव रखो, उनकी रक्षा करो। यही अहिंसा का संदेश महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेशों में दिया है। तो पहला क्या हो गया? सत्य। दूसरा अहिंसा। तीसरा आप देख रहे होंगे क्या है? अचौर्य। अचौर्य का मतलब होता है दूसरों के वस्तु को बिना उसके दिए ग्रहण करना। जैन धर्म में चोरी कहा जाता है। तो किसी दूसरे की वस्तु है, उससे अगर वो तो आपको देता नहीं, उसके पहले आपने ग्रहण कर लिया, तो ये चोरी कहलाएगी जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार। तो ये तीसरा जो है व्रत था। चौथा व्रत का क्या है दोस्तों? चौथा व्रत है अपरिग्रह। अपरिग्रह होता है अनावश्यक चीज़ों का उपयोग किया जाए। अब अगर अनावश्यक चीज़ों का आप उपयोग करेंगे, तो वह जो है जैन जो व्रत है उसमें उसके खिलाफ हो जाएंगे। इसलिए सिर्फ और सिर्फ आवश्यक चीज़ों का ही उपयोग करना है आपको। अगला ब्रह्मचर्य। ये जो है किसने दिया था? यह मैंने बताया था, यह महावीर स्वामी जी ने दिया था। किसने दिया? महावीर स्वामी जी ने। और इसके अलावा जो वो ऊपर 4 दिए गए थे, वह जो है ऋषभ देव जी ने दिए हैं। तो इसमें इन्होंने क्या बताया है कि महावीर स्वामी ब्रह्मचर्य के बारे में अपने बहुत ही अमूल्य उपदेश देते हैं कि ब्रह्मचर्य उत्तम तपस्या, नियम, ज्ञान, दर्शन, चरित्र, संयम और विनय की जड़ है। तपस्या में ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ तपस्या है। ये जो है इन्होंने बताया था।
ये जो है 5 व्रत हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग प्रश्न करेंगे महावीर जी स्वामी जी के से संबंधित। तो सबसे पहला प्रश्न दोस्तों दिया गया है कि महावीर का जन्म कब हुआ था? 550 ईसा पूर्व में, 560 ईसा पूर्व में, 530 ईसा पूर्व में या 540 ईसा पूर्व में? तो आपने जाना था कि महावीर स्वामी जी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलवन में, मथुरा में, पाटलिपुत्र में और पावापुरी में। चलो इसका आप जो है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ हुआ था महावीर स्वामी जी का जन्म। अगला है महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? इक्ष्वाकु, लिच्छवी, शाक्य या ज्ञात्रज्ञ? तो मैंने पीछे बताया था कि आपको जो है ये जो इनके पिताजी थे वो ज्ञात्रज्ञ कुल से संबंधित थे। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और इनकी जो माता थी वह क्या थी वो आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है। अगला है महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, सिद्धार्थ, पार्श्वनाथ या ऋषभदेव? तो सभी को पता है कि इनके बचपन का नाम वर्धमान था। अगला है वर्धमान के पिता का नाम क्या था? वर्धमान, सिद्धार्थ, पार्श्वनाथ या शुद्धोधन? तो वर्धमान के पिता का नाम आप सभी को पता होना चाहिए और पीछे आप जान भी चुके हैं महावीर स्वामी जी के पिता का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ था। आगे बढ़ते हैं, अगला है वर्धमान के पिता किस गणतंत्र से संबंधित थे? कपिलवस्तु, रामग्राम, वैशाली या पिप्पलीवन? तो वैशाली से संबंधित थे। अगला है महावीर की माता कौन थी? त्रिशला, यशोदा, अड़ोजा, देवानंदा? तो महावीर स्वामी जी की माता का नाम त्रिशला थी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला महावीर की पत्नी का नाम क्या था? त्रिशला, देवानंदा, यशोदा, यशोधरा? देखो दोस्तों, बहुत से लोग मानते हैं कि जो महावीर स्वामी जी थे या जो है बाल ब्रह्मचारी थे या कह सकते ब्रह्मचारी थे, तो इन्होंने शादी नहीं की थी। लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि इन्होंने विवाह किया था। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो महावीर जी की पत्नी का नाम क्या था? त्रिशला, देवानंदा, यशोदा, यशोधरा? चलो इसको भी आप कहाँ बताइए? कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बढ़ते हैं, अगला है महावीर की पुत्री का नाम क्या था? यह भी जो है एक, क्योंकि बहुत से लोग मानते हैं विवाह नहीं हुआ था तो पुत्री कहाँ से हो गई, लेकिन बहुत लोगों का मानना है कि नहीं, इनका विवाह हुआ था तो पुत्री थी। तो पुत्री का नाम ग्रंथों के हिसाब से अगर बात की जाए तो क्या था? हाँ, तो ग्रंथों के हिसाब से इनकी पुत्री का नाम जो है अड़ोजा प्रियदर्शनी थी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्धमान को किस वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था? साल वृक्ष, बरगद का वृक्ष, पीपल का वृक्ष या अमरूद का वृक्ष? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, हाँ इसका सही जवाब हो जाएगा, जो गौतम बुद्ध जी को पूर्ण ज्ञान हुआ था वह साल वृक्ष की नीचे हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और किस नदी के किनारे? तो वह आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए प्रयुक्त शब्द जिन, कैवल्य, रत्न या निर्वाण? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आपने जाना था कि 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद इन्हें क्या प्राप्त हुआ था? कैवल्य प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कुछ प्रश्न मैंने छोड़े हैं, उसके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही साथ मैंने जो है जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न अन्य भी कराए हैं, जिसकी लिंक भी मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आप वहां से वो वाले वीडियो के माध्यम से जैन धर्म से बनने वाले और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा वहां की गई है, आप उसको भी देख सकते हैं। आप सब वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।